परख एक राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण जो भारत सरकार द्वारा छात्रों के शिक्षा के स्तर और ज्ञान की गुणवत्ता को मापने के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा 4 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी। इससे पहले राज्य स्तर में 3 मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम मॉक टेस्ट 18 नवंबर को संपन्न हुआ। दूसरा मॉक टेस्ट 25 नवंबर तथा तीसरा मॉक टेस्ट 29 नवंबर 2024 को आयोजित होगी। तो आइए परख हेतु कुछ प्रश्नों का अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से करते हैं, जो कि कक्षा तीसरी के स्तर का है। इसमें 3 विषय को शामिल किया गया है: गणित, भाषा और हमारे आसपास की दुनिया। तो आइए गणित के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। प्रश्न: सोनू के पास 10 पैसे के 5, 20 पैसे के 3, 50 पैसे के 2 और 1 रुपये के 4 सिक्के हैं। उसके पास कुल कितने रुपये और कितने पैसे हैं? 10 पैसे के 5 यानी 50 पैसे, 20 पैसे के 3 यानी 60 पैसे, 50 पैसे के 2 सिक्के यानी 100 पैसे और 1 रुपये के 4 सिक्के यानी 4 रुपये। तो टोटल हुआ 4 रुपये और एक 5 रुपये और एक 6 रुपये 10 पैसे। तो हमारा सही उत्तर है सी, 6 रुपये 10 पैसे। हमारा अगला प्रश्न है, यदि अभी घड़ी में 2:50 हो रहा है तो 3 घंटा 10 मिनट बाद समय होगा। ऑप्शन ए है 5:50, ऑप्शन बी 5:00, ऑप्शन सी 6:50, ऑप्शन डी 6:00। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6:00। हमारा अगला प्रश्न है, मीरा 20 रुपये लेकर बाजार जाती है। उसने 5 रुपये के चिप्स, 5 रुपये के चने और 5 रुपये के चॉकलेट खरीदे। अब मीरा के पास कितने रुपये शेष बचे? तो मीरा ने यहाँ पर कुल 15 रुपये खर्च किए और 20 रुपये में से 15 रुपये घटा देंगे तो 5 रुपये शेष बचे। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, सीमा जतिन से छोटी है किंतु पिंटू से बड़ी है। वे कुल कितने भाई बहन हैं? यहाँ पे तर्क लगाते हैं। सीमा जतिन से छोटी है यानी जतिन बड़ा है, फिर सीमा पिंटू से बड़ी है यानी पिंटू छोटा है, तो सीमा बीच की है यानी यहाँ पे जतिन, फिर सीमा, फिर पिंटू, वे कुल 3 भाई बहन हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बगीचे में गुड़हल के 42, गुलाब के 56, मोगरे के 52 फूल खिले हैं। इन सबको मिलाकर यदि 10-10 फूलों का गुच्छा बनाया जाए तो कितने गुच्छे बनेंगे? पहले सारे फूलों का योग कर लेंगे। 42, 56 और 52 कुल फूल हमारे हुए 150। अब 150 को 10-10 के गुच्छों में बांट देंगे। बांट देना यानी भाग कर देना। तो इस तरह से 150 को 10 के गुच्छे में बांट दिए तो हमारे एक गुच्छे में कुल फूल होंगे 15, यानी हमारा ऑप्शन होगा ए 15। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं वह संख्या हूँ जिसमें 1 जोड़ने पर 4 का दोगुना हो जाता हूँ तथा 1 कम करने पर 3 का गुणज बन जाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? ऑप्शन है ए 6, बी 8, सी 5 या डी 7। तो तर्क लगाते हैं। 1 जोड़ने पर 4 का दोगुना हो जाता हूँ, तो 4 का दोगुना संख्या क्या है?
4 का 2 गुना 8, और 1 कम करने पर 3 का गुणज बन जाता हूँ। 3 का गुणज, तो 3 का गुणज होगा 6, तो उसके बीच की संख्या यहाँ पे होगी 7। तो हमारा सही उत्तर है डी, 7। 7 में 1 जोड़ने पर 8 बन जाता है, जो 4 का 2 गुना है, और 1 कम करने पर 3 का गुणज बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किरण जामुन बेचने बाजार जाती है। वह 20-20 की संख्या में जामुन के 10 भाग बनाती है। उसके पास कुल कितने जामुन थे? 20-20 की संख्या में 10 भाग, यानी 20 गुना 10, तो कुल कितने जामुन होंगे? 10 शून्य शून्य, 10 दूनी 20, 200। तो 200 हमारा कौन से ऑप्शन में है? ए 100, बी 300, सी 200। सी हमारा सही उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए घड़ी में दिखाए गए समय को घंटे और मिनट में बताइए। इस घड़ी में समय देखते हैं। आइए ऑप्शन को देखते हैं। 2:50, बी 1:50, सी 12:50 या डी 1:30। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1:50। हमारा अगला प्रश्न है, 25 में 5 को कितनी बार घटाया जा सकता है? तो आइए घटाकर देखते हैं। 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4 और ये 5 बार। तो 25 में 5 को 5 बार घटाया जा सकता है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5 बार। हमारा अगला प्रश्न है, हरीश अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों के लिए चॉकलेट खरीदा। दुकानदार ने एक पैकेट में 50 चॉकलेट कहकर दिया, परंतु चॉकलेट हरीश के 37 दोस्तों को ही मिल पाया। पैकेट में कितने चॉकलेट कम निकले? अब देखिए, 50 चॉकलेट कहकर दिया, किंतु हरीश के 37 दोस्तों को ही वो चॉकलेट मिल पाया, तो पैकेट में कितने चॉकलेट कम मिले? 13, यानी हमारा ऑप्शन होगा बी, 13। उस पैकेट में 13 चॉकलेट कम निकली। तो ये था परक परीक्षा के लिए हमारा छोटा सा प्रयास। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आने वाली वीडियो में इसका सुधार कर सकें। अपने सुझाव अवश्य प्रेषित करें।